शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं आफ्ताब न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त हम यहां पर म्युनिसिपल ऑफिस पर आए हैं और यहां पर शाहुल हमीद जी है, वो यहां पर शपथ लेने वाले हैं। आज 15 वोट से जीतकर आज म्युनिसिपल चेयरमैन बन चुके हैं हमारे शाहुल हमीद जी, जो कि वार्ड नंबर 1 के काउंसलर है, जो कि हैडो पर स्थित है। तो उसी के कवरेज के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो आइए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का ये शपथ। I, Sayyid Shahul Hamid, having been elected been elected as chairperson of Shri Vijaypuram Municipal Council, Sri Vijaypuram Municipal Council, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India, and that I will faithfully discharge the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favors or ill will. मोदी जी और हमारे नारा चंद्रबाबू नायडू जी दोनों को भी मतलब उनके जो आशीर्वाद हमारे साथ था, तो आज हमने यहाँ पर बैठा है। तो प्रतिज्ञा करूँगा, पूरा वादा करूँगा कि 1 साल में तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी मैं आप लोग जितने हमारे जो 24 काउंसलर हैं उन सब की मदद से, क्योंकि जीतने से पहले ये सब होता है, मतलब तू मैं एक उधर से एक इधर से ये सब होता है। बट ये सब होने के बाद अब 24 वार्ड के लोग और 24 वार्ड के काउंसलर सब मेरे साथ हैं। मैं सबका चेयरमैन हूँ, तो मैं सबके लिए हर वक्त हर पल मैं काम करूँगा। पूरा कोशिश करूँगा कि मतलब किसी को निराश होने का मौका नहीं दूँगा। और एक काम मैं हमारे पार्टी के, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे टीडीपी पार्टी को मैं ये आश्वस्त दूँगा कि हम ये 1 साल ऐसा काम करूँगा कि और 1 साल का पीरियड बाकी है। अगला साल इंशाअल्लाह हमारा जो कैंडिडेट, जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, उनको मतलब जो है खड़ा होकर कैनवसिंग करनी और सीट और वोट माँगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बिना मतलब 24 के 24 वोट लेके जीतने तक का मैं काम करूँगा। मतलब ये श्योर है और ये वादा है और ये पूरा कोशिश भी रहेगा। और उसके साथ हमारे यहाँ पे जो हमारे दिग्गज हमारे विशाल जोली भैया बैठे हैं, हमारे एमपी साहब भी यहाँ पर आए थे, तो हम उनके सबके मदद के लिए, और हमारे जो माधव नायडू जी हमारे जो तेलुगु देशम पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारे टीडीपी पार्टी के हमारे अंडमान के जो स्टेट प्रेसिडेंट हमारे माणिकराव जी भी यहाँ पर है। इन सब के मदद से मैं जो है हमारे मोदी जी को भी मतलब मिलने की कोशिश करूँगा। सारे मिनिस्टर्स को, हमारे जो काउंसलर्स को लेकर जाकर उनको मिलकर मतलब जो हमारे लोगों के लिए मतलब जो है यहाँ का मतलब हर वार्ड के लिए जो है, क्योंकि 2 साल हाथ में है, तो पूरा मेरे को भरोसा है कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो अगला साल हमारे भारतीय जनता पार्टी ही कंटिन्यू ज़रूर करेगा। तो हम लोग मतलब जब ये 2 साल में बहुत काम करने का मतलब निराश मतलब वो आशा लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ।
सर्वप्रथम साहुल अहमद जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंडमान इकाई और राष्ट्रीय इकाई की ओर से हार्दिक बधाई। ये टर्म भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम जो हमारा पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है, हमने वादा किया था कि उनको 2 टर्म ये 5 साल के अंदर देंगे, तो उसको हमने निभाने का 100% कोशिश किया, वादा भी काम पूरा किया और वादा पूरा किया। आज पूरा हुआ है। थैंक यू। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी अपने अलायंस पार्टनर के साथ कभी भी कोई वादा किया है तो उसको निभाया है पूरी तरह से। 100%। पहले हमारे साथ डीएमके भी अलायंस पार्टनर में रहे, उनके साथ भी जो भी हमारा एग्रीमेंट था, जो बात था, वो पूरा हुआ हमेशा। तो हम लोग हमेशा एक बड़े ही ईमानदारी आपस में रखना ऐसा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव को कराने के लिए कमेटी का गठन किया था। उसमें हमारी शीला सिंह जी और जनरल सेक्रेटरी रामदास जी, अनिल तिवारी जी, ऐसे 3 लोगों का, और हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं फुटवेयर के जितेंद्र भाई, उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। वो कमेटी के सम्मानित सदस्य थे और अभी अभी उनका चुनाव हुआ है जिला अध्यक्ष का, और उसके तुरंत बाद म्यूनिसिपल का चुनाव आया। और साथ में तेलुगु देशम के हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट माधव नायडू जी और मानिक राव जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका पूरा सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा मैं अपने सभी 13 काउंसलर्स का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब लोग एक मुट्ठी की तरह मजबूत पार्टी के साथ खड़े रहे, और इनकी मजबूती को देखते हुए, हमारी एकजुटता को देखते हुए, अपोजिशन की तरफ से दूसरे पार्टी का भी हमें वोट प्राप्त हुआ, मत प्राप्त हुआ है, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। Both this year, this 4th year of this term lies on him, and particularly in Port Blair, Vijaypuram. So any civic amenities, public demands, you should address them with all the help of with all the councillors. So then only the name or political future of BJP or TDP, NDA is depending on Sahul Ahmad ji. हमारे चेयरमैन साहब और हमारे वार्ड नंबर 6 के काउंसलर जो है हमारे बीच पर मौजूद है। हमारे दर्शकों से कुछ बताना चाहते हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि वो अपने शब्दों में क्या दर्शाना चाहते हैं। जैन, देखिए, हमारे न्यूली इलेक्टेड चेयरपर्सन श्री साहुल अहमद जी आज अभी शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने सारे मेंबर से बात किया है, और सभी मेंबर और प्लस हमारे सेक्रेटरी पीवीएमसी अजरुद्दीन गाजी साहब, उन सभी के बीच में एक हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ और जिसमें निर्दोष लोग, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है किसी दल से, किसी भी संगठन से, एक सैलानी थे, एक टूरिस्ट थे, एक मेहमान कश्मीर में, उनके ऊपर जो है इस तरह से जो है हमला हुआ और उनकी जानें ली गई, बेरहमी से उनको मारा गया। तो इसके लिए जो है कितनी भी निंदा करे वो कम है। बहुत शर्मनाक हरकत किया है। जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से बोल दो या कहीं से भी आए हो, उसकी तो जांच चल रही है, मगर इनसे बदला तो जरूर लेना है। ये पूरा देश के ऊपर हमला हुआ है और हम इस पे बहुत दुख जता रहे हैं। और हम आज यही डिसाइड करें कि हम पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से, चेयरमैन ने कहा है कि एक कैंडल मार्च जो है कल यहाँ से पीवीएमसी के तरफ से जो है 5 बजे यहाँ से निकलेंगे, हम सिल्वर जेल तक जाएंगे। तो इसमें मैं अपील करना चाहता हूँ पीवीएमसी के तरफ से, जितने भी हमारे लोग आइलैंड के हैं, इस पोर्ट ब्लेयर सिटी में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर जुड़े और सभी जो है उनकी आत्मा को शांति के लिए जो है दुआ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसपी पीवीएमसी का चेयरपर्सन की हैसियत से मैं सब जितने भी मतलब हमारे पोर्ट ब्लेयर के वासियाँ हैं, सबसे मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल आप लोग मतलब यहाँ पर हेडक्वार्टर म्युनिसिपल काउंसिल के हेडक्वार्टर में 5 बजे तक आ जाइएगा,
ये जो भी हुआ है इसका मतलब जो हम लोगों को मतलब ऑब्जेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो कल एक अच्छा कैंडल मार्च मतलब जो हमारा पहला मतलब कल काम रहेगा। हम जैसे मतलब आज इलेक्टेड मतलब होने के बाद आज जो हमारे जो शपथ ग्रहण के बाद कल मतलब जो पहला काम रहेगा। आप लोग सब कल आइएगा। सबको मतलब जो कल मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग आकर जो है हम लोग उसको ऑब्जेक्शन करना ही करना है। और हम हमारे जो मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी से मतलब जो ये करेंगे कि आप आगे बढ़िए। इसके लिए आप मतलब जो भी मतलब एक्शन लेंगे पूरे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड आपके साथ है। जी बिल्कुल भी। तो हमारे वार्ड नंबर 6 के काउंसलर और वार्ड नंबर 1 के काउंसलर जो कि आज यहाँ के चेयरमैन बन चुके, उनका कहना है कि कल यहाँ से शाम को ठीक 5 बजे एक कैंडल मार्च होगा जो सीधा यहाँ से सर्वर जेल जाकी यानी कि वीर सावरकर पार्क तक जाएगा। तो हमारे सभी द्वीप वासियों से अनुरोध है कि सारे वार्ड के काउंसलर और जितने भी लोग हैं उन सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज आए, इस कैंडल मार्च पे जुड़े और हमारे जो जितने भी लोग जो लोग शहीद हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर है उन सभी को एक श्रद्धांजलि दे। तो इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन नशीन के साथ मैं आफ्ताब आज की इस कड़ी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।